ॐ भूमिर्भूम्नाद्योर्वरिणान्तरिक्षं महित्वा उपस्थेते दैव्यदिते अग्निमन्नाद्मन्नाद्यायादधे आयङ्गोः पृश्निनक्रमीदसनन्मातरं पुनः पितरं च प्रयन्सुवः त्रिगुंशद्धाम विराजति वाक्पतङ्गाय शिश्रिये प्रत्यस्य वहद्युभिः अस्य प्राणादपानत्यन्तश्चरति रोचना व्यख्यन्महिषस्सुवः यत्वा क्रुद्धः परो वपमन्युना यदवर्तया सुकल्पमग्ने तत तव पुनस्तोद्दीपयामसि यत्ते मन्युपरोक्तस्य पृथिवीमनुदध्वसे आदित्या विश्वे तद्देवा वसवश्च समाभरन् मनो ज्योतिर्जुषतामाज्यं विच्छिन्नं यज्ञगुं समिमं दधातु बृहस्पतिर्तनुतामिमं नो विश्वे देवा इह मादयन्ताम् मेदिनी देवी वसुन्धरा स्याद्वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणागुश्रोत्रं चक्षुर्मनः देवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रसूवरी सदने सत्यायने सीद समुद्रवती सावित्री हनो देवी मह्यङ्गी महीधरणी महो व्यथिष्ठा श्रृंगे श्रृंगे यज्ञे यज्ञे विभीषणी इंद्रपत्नी व्यापिनी सुरसरी दिहा वायुमती जलशयनी श्रियन्धाराजा सत्यन्धो परिमेदिनी शोपरिधत्तं परिगाय विष्णुपत्नी महीं देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मी प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभाम् धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् महीं देवीं विष्णुपत्नीमजूर्यां प्रतीचीमेनागुं हविषा यजामः त्रेधा विष्णुरुरुगायो विचक्रमे महीं दिवं पृथिवीमन्तरिक्षम् तच्छ्रोणैतिश्रव इच्छमाना पुण्यगुश्लोकं यजमानाय कृण्वति। ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात। हरियाली तीज की आप सभी को शुभकामनाएं। अमित जी आपको बहुत साधुवाद। ब्रह्म कुमारी संस्था का अपना ही पेट नहीं भरता, इनको अपने ही ऐशोआराम से फुर्सत नहीं है। इनके प्रचार के अलावा कोई अन्य सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती है। सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम। लोगों का शोषण करके निचोड़े हुए नींबू की तरह उसे फेंक देते हैं जी। और हम इनके जो राजयोग, जो इनका स्टार प्रोग्राम है ब्रह्म कुमारी का, उसके 7वें दिन ये अपनी 8 शक्तियों के बारे में बताते हैं। और पिछले 6 दिनों से मैं उसी बारे में एक एक शक्ति हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा रिकैप देती हूँ और इसके बाद आज की शक्ति के बारे में जानेंगे। तो 2 बातें हैं, एक तो कि वो शक्ति सही है कि नहीं जो इन्होंने जान दिया है, और दूसरी बात कि क्या ये खुद अपनी टीचिंग को फॉलो करते हैं कि नहीं। तो ये 2 मेजरमेंट्स हैं जिस पर, जो 2 इंडेक्स हैं जिन पर हम इनको वे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो रिकैप है। हम जल्दी से देखते हैं कि पिछली 6 हमने कौन सी कवर की थी। तो पहली थी इनकी विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, जो कि बिल्कुल ही गलत शक्ति है, क्योंकि ये इनके वेबसाइट पर इसका अर्थ दिया है। ये कहते हैं आसपास के विश्व से अपने को अलग कर ले। लेकिन वेद क्या कहते हैं? वो कहते हैं विश्व से अलग नहीं होना, बल्कि विश्व में रहते हुए लोगों का कल्याण करना है।
और विष्णु का मतलब ही होता है व्यापक होना, हमें भ्रमण करके बहुश्रुत और बहुदृश होना है, क्योंकि हमारे यहाँ क्वेश्चंस करने को अच्छा माना जाता है, और हमने पूरा डिटेल में इसको किया था। और फिर हमने ये देखा कि ब्रह्म कुमारी दूसरों को शिक्षा देती है, लेकिन खुद अपने धन का, डोनेशंस का, ऐशो आराम का और सेंटरों का विस्तार अवश्य करती है। दूसरी, समेटने की शक्ति भी गलत है। ये कहती हैं कि दूसरों को हम सब चीजों को समाप्ति की ओर ले जाएं, लेकिन वेद कहते हैं कि हम इनको एल्कमाइज कर दें, जैसे हम काम वासना को पुरुषार्थ में बदल दें, हम क्रोध को करुणा में बदल दें, और हम लोभ को दान में बदल दें। तो एनर्जी को हम नेगेटिव एनर्जी कैसे करें और शैडो वर्किंग क्या करें, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। और ब्रह्म कुमारी जो है ये खुद कुछ भी वो नहीं करती हैं, सब चीज़ों को समाप्ति की ओर ले जाने की कोशिश करती हैं, पर ये लोग बहुत ज़्यादा क्रोधी किस्म के हैं, और ये अपने सारे चक्रों को भी एक्टिवेट नहीं करते, केवल ये थर्ड आज्ञा चक्र को ही फोकस करते हैं। तीसरा, समाने की शक्ति, ये भी गलत शक्ति है। ये कहते हैं कि दूसरों की इच्छाओं को, विचारों को एक्नॉलेज करो पर उनको भुला दो, यानी कि दूसरों का टाइम वेस्ट करो, ऐसे बन जाओ आप सुन रहे हो पर सुनो मत। लेकिन वेद कहते हैं कि दूसरों को का दुख हरे। हरि का अर्थ ही हर लेना है। हरि मतलब विष्णु, यानी कि जो दुखों को हर ले। और जो केशव हैं वो हर हैं, हर हर महादेव। तो हरि हर नाम में ये वैष्णव और शैव दोनों के लिए भी इनको शिव केशव कहते हैं। ये हरि हर हैं, दूसरों के दुखों को हरने को बोलता है वेद। और बनावटी सुनने से जो है गलत फहमियां और क्लेश पैदा होता है। चौथी, परखने की शक्ति ठीक शक्ति है, लेकिन इसको ब्रह्म कुमारी फॉलो नहीं करती। अब परखने की शक्ति कैसे आएगी, यानी कि हम सही गलत की पहचान कैसे करेंगे? अगर आप प्रभु को अपने हृदय में इनवाइट करेंगे, कॉन्शियस की आवाज को सुनेंगे, तभी तो सही गलत की पहचान करेंगे। लेकिन ब्रह्म कुमारियां खुद तो अपना जो अज्ञान देती हैं, दूसरों को क्वेश्चन करने की भी नहीं बोलती हैं, बस इनको फॉलो करना है, चाहे ये कुछ भी कहें। और जैसा मैंने नर पिशाचों का एग्जाम्पल दिया था, इनकी डेफिनेशन ही अलग है। तो हमें मार्गों और उपमार्गों का ज्ञान कैसे होगा? वेदवाणी से होगा, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में वेदवाणी ब्रह्मा के मुख से दी गई थी। तो इन्होंने खुद को तो ब्रह्मा बना लिया, लेकिन वेदवाणी को गपोड़ कहा। तो यहीं से एक ही सेंटेंस से आपको पता चल सकता है, जो इन्होंने वेदों को गपोड़ कहा, कि ये लोग कितने गलत हैं और इनका अज्ञान है सारा। तो हम वेदवाणी ही जो है उसमें सब चीजों के बारे में नॉलेज है, और वही जो है हमको बताती है हम अपनी जीवन में क्या चीज गलत है और क्या चीज सही। और ये वेदवाणियां प्रभु में ही निहित है। जब सृष्टि के आरंभ में ये बढ़ती हैं, दी जाती हैं, और जब सृष्टि खत्म होती है तो ये उसी में समा जाती हैं प्रभु के अंदर। और फिर हमने पांचवी शक्ति देखी है। और हाँ, ये लोग जो हैं वो परखने की शक्ति का कोई अवसर नहीं देते हैं कि आप सही गलत को जाने, बल्कि गलत के ऊपर ये कभी क्षमा नहीं मांगते। इनकी एक बात नोटिस करना, ये ब्रह्म कुमारियां कभी क्षमा नहीं मांगती, बल्कि ये युक्ति युक्त चालें चलती हैं। अपनी मुरलियों में जो इन्होंने गलत बातें कही हैं उनको चेंज करती रहती हैं, गिरगिट की तरह इनकी वृत्ति है। पांचवा है निर्णय करने की शक्ति। ये भी सही शक्ति है, और ये परखने की शक्ति ही निर्णय करने की शक्ति है। जब परखने की शक्ति आएगी तो निर्णय करने की भी शक्ति आएगी, ये दोनों लिंक्ड हैं। यानी बहुत सारे विकल्प में से एक को चुनना। लेकिन ब्रह्म कुमारी ये भी फॉलो नहीं करती है। ये सही शक्ति है, लेकिन ये शक्ति भी आपको वेदवाणी देती है, जब आपको पता चलता है कौन सा मार्ग सही है, कौन सा गलत है। तो यहाँ पर जो है वेद से ही हम प्रभु की मति को अपनाएंगे। और वेद कहते हैं कि समझदार पुरुष जो है वो दूसरों के परार्थ में ही स्वार्थ को देखता है, कि दूसरों का जिसमें फायदा हो उसी में वो अपना स्वार्थ देखता है, कि मतलब मेरी भलाई इसमें है कि दूसरों की भलाई हो। लेकिन ब्रह्म कुमारी ऐसा नहीं सोचती हैं। वो सोचती हैं कि दूसरों को तुम कोई दान मत दो, बल्कि उन्हें दान दो, और वो तुम्हारे दान किए हुए पैसे को इधर उधर अपने गलत कार्यों को छुपाने के लिए मिनिस्टर्स को और पुलिस और प्रशासन को ब्राइब करती हैं आपके पैसे से।
छठी है सामना करने की शक्ति। ये शक्ति भी सही शक्ति है, लेकिन ब्रह्म कुमारी इसे भी फॉलो नहीं करती है। सामना करने की शक्ति मतलब जो इनकी बाधाएं हैं जीवन में, जो चुनौतियां हैं, उनको जो है आप ऐसी शक्ति से हल करें। पर ये कोई भी हल नहीं ढूंढती है, बल्कि ये युक्ति युक्त चालें बताती हैं कि आप जो है जब बाधाएं कोई ये आपको आपकी सारी ऊर्जा खींच के आपको बचपन के उसमें अगर आप इनके कल्ट में चले जाएं तो इनके कल्ट वालों को देखिए, उनकी बच्चों जैसा ब्रेन है और बाकी ब्रेन में उनकी ऊर्जा खींच ली गई है। जरा में वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और जो है प्रवोक हो जाते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। और हमारे वेद कहते हैं कि इंद्रियां निर्बल हों तो चिड़चिड़ापन, क्रोध और खींच आ ही जाते हैं। तो ये जो है शरीर को हम शक्तिशाली बनाएंगे तभी जो है प्रभु आएंगे, क्योंकि निरोगी के अंदर ही प्रभु आते हैं। और निर्भयता तभी आती है जब आप सत्य बोलें। और ब्रह्म कुमारियां बहुत बार पकड़ी गई हैं, झूठ बोलती हैं, और ये पब्लिकली झूठ बोलती हैं। और जब इनका झूठ पकड़ा जाता है तो ये कह देती हैं कि फलानी ब्रह्म कुमारी की अपनी सोच है ये, जबकि इनकी सारा कुछ ये मुंह से चू भी नहीं कर सकती, जबकि इनका हेडक्वार्टर जो बोलता है बोलने को वही ये पब्लिक को सुनाती हैं। लेकिन जब पकड़ी जाती हैं तब ये उस बंदे को अलग कर देते हैं अपने से और बोलते हैं कि ये इसने अपने मन से कहा होगा। तो ये लोग झूठ बोलते हैं और चालें चलते हैं। आज की हमारी शक्ति है सहयोग करने की शक्ति, और ये शक्ति भी सही शक्ति है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या ब्रह्म कुमारियां सहयोग करती हैं, तो हमने पाया कि ब्रह्म कुमारियां सहयोग नहीं करती हैं। इनकी वेबसाइट पर दिया है कि सहयोग की शक्ति से हम दूसरों की सेवा, अर्थ, अपना समय, ध्यान, अनुभव और ज्ञान के साथ उनके साथ खड़े रहते हैं। तो इसी पे देख लेते हैं। इनकी डेफिनेशन कहती है कि दूसरों की सेवा, दूसरों की सेवा ये कभी करते हैं नहीं, ये केवल ब्रह्म को, ये बल्कि कहते हैं दूसरों के हाथ का छुआ का खाओ भी मत, उन्हें अपने आप को देवी देवता और दूसरों को शूद्र समझते हैं। अपना समय, ये खाली धन कैसे तुमसे निकाला जाए इसमें अपना समय बिताते हैं। ध्यान भी ये कोई करते नहीं है, ये केवल त्राटक करते हैं। अनुभव इनको केवल सेंटर में झाड़ू लगाने का है, और अपने बेकार के स्वार्थपूर्ण ज्ञान का, जिससे कि वो आपका पैसा खींच सकें, वही उसी का अनुभव है इनको, और वही उनको बेकार का ज्ञान है। तो सहयोग की शक्ति जो है वो मतलब कि इनके छल कपट में जो सहयोग दे यानी पैसों से, तुम अपने पैसों से, अपनी चाकरी से अगर सेवा कर सकते हो इनकी, और चाकरी कर सकते हो और इनके धन दे सकते हो, तो ही ये आपका सहयोग मानेंगे, अन्यथा नहीं। इन्होंने तो एक कुरीति, जो समाज की कुरीति डाउरी, उसको ही जागृत करा है। साम वेद 16.3.16.2। अब हम वेदों से देखेंगे कि वेद क्या कहते हैं कि अभ्यारमिद द्रयो निषिक्तम पुष्करे मधु अवटस्य विसर्जने, यानी कि अपने हृदय को परमार्जित करके प्रभु के प्रति अर्पण कर दें, प्रभु इसे ज्ञान मधु से परिपूर्ण कर देंगे। तो प्रभु कहते हैं कि हम अपना जितना भी, हम अपने आप को ही अर्पित कर दें प्रभु को, और वही जो है हमें ज्ञान से भर देंगे। तो ऋग्वेद 10.191 क्या कहता है कि सन समित द्वैवसे वृषण्ग्ने विश्वान्यर्य आ इलस्पदे समिध्य से स नो वसून्या भर, यानी कि प्रभु सबके पिता हैं। तो जब प्रभु ही पिता है, जैसे मान लो कि एक पिता है, उसका एक बच्चा अगर दूसरे बच्चे से द्वेष रखता है तो वो पिता कितना दुखी होगा, वो चाहता है सब बच्चे प्यार से रहें। तो ये मंत्र कहता है कि प्रभु सबके पिता हैं, और यह एक पितृत्व सब प्राणियों को परस्पर समीप लाने वाला है। लेकिन इब्राहिमिक रिलीजन क्या कहते हैं, जैसे इस्लाम क्या कहता है कि भाई तुम अगर मुसलमान हो तो मुसलमान मुसलमान की सहायता करे, और काफिर अगर मुस्कुरा भी रहा हो तो उसको वो गाली देते हैं। वो उनकी किताबों में लिखा है अगर काफिर मुस्कुराए तो आप उसको गाली दें। और बिल्कुल ये ब्रह्म कुमारी जो है ये इस्लामी है, और ये भी सेम बात कहती हैं
कि ये लोग तो देवी देवता हैं, ये बच जाएंगे, प्रलय आएगी और बाकी सब मर जाएंगे, दूसरे तो तुम्हारे पैर छुएंगे, ये लेखराज बोलता था ब्रह्म कुमारियों को। और ये अपने आप को, इनके अंदर बहुत एटीट्यूड है, ये सोचती हैं ये बहुत हवा में ये देवियां हैं, मुकुट लगा के बैठती हैं ये, और अपने आप को बहुत ऊंचा समझती हैं। देखिए मोटिवेशन के लिए अच्छा है कि हम अपने आप को जो है अपने प्रयासों को हम रिवॉर्ड करें। जैसे अगर हमने बहुत अच्छा काम किया है तो हम अपने आप को ही रिवॉर्ड करें, ये अच्छी बात है, मोटिवेशनल बातें अच्छी हैं। मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है आप जमीन से खत्म हो जाएं और अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे देवी देवता, जबकि ये कभी किसी को देती नहीं है, ये अपने आप को देवी कहती है। तो बेसिकली ये मंत्र यही बताता है कि प्रभु सबके पिता है, तो सब प्राणी एक हैं। ये नहीं है कि कुछ प्राणी ऊपर है और कुछ नीचे हैं, हम सब रजोगुण में जन्म लिए हैं, तभी तो हम मनुष्य हैं। अगला मंत्र इसी का जो है, जो ये ऋग्वेद का 10.191.1 है। 191.2 क्या कहता है, क्योंकि ये पूरा सूक्त इसी पर है, सहयोग पर, कि सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। यानी कि हम अविरुद्ध गति वाले, मैं पूरा पूरा नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं ऐसे प्रवचन देने वाली नहीं लगती हूँ, पर आप अपने फुर्सत में इस पूरे को रोक कर पढ़ सकते हैं, पूरे मंत्र को, कि प्रभु अपने पुत्रों को कहते हैं कि संगच्छध्वम मतलब परस्पर मिल के चलो, तुम्हारी गतियां परस्पर विरुद्ध न हो। तो यहाँ पर भावार्थ है, हम अविरुद्ध गति वाले, संवाद वाले व संजान वाले बने, देवों की तरह अपने अपने कर्तव्य भाग को परस्पर अविरोध के साथ पूर्ण करने वाले हो। यानी कि हम दूसरों के मार्ग में बाधा ना बने, और हम जो है वो अपने अपने कर्तव्य को पूरा करें। और ज्ञानी लोग परस्पर द्वेष नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप ब्रह्म कुमारियों को देखें, कैलिफोर्निया की एक ब्रह्म कुमारी आई थी, मेरे चैनल पे बोल रही थी कि वो उसने एक सेंटर पे जाना शुरू कर दिया और 6 महीने तक जाती रही, फिर उसको पता चला कि उसके घर के पास ही एक और सेंटर है, तो वो इतनी दूर क्यों जाए, तो उसने पास वाले सेंटर में जाना शुरू कर दिया। तो दोनों सेंटरों की जो दीदियां थी उनकी आपस में भयंकर लड़ाई हो गई। तो ये लोग एक दूसरे से compete करती हैं, क्योंकि पैसा आता है उस सेंटर पे, एक व्यक्ति मतलब एक प्राणी का पैसा आया, तो ये पैसों के लिए लड़ती हैं। इतनी तुच्छ हैं ये कि पैसों के लिए लड़ती हैं और द्वेष रखती हैं, जेलसी रखती हैं। बहुत सारी जो इनकी दादियां हैं, दीदियां हैं, ये आपस में सेंटरों में द्वेष रखती हैं। और हमारा वेद का जो अगला तीसरा मंत्र है कि समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्तमेषाम समानम मंत्रम भी मंत्र ये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। यानी राष्ट्र में सब प्रजाओं से समान बर्ताव हो। ये नहीं कि कुछ को आप जो है ना वो ज्यादा वो करो, पैम्पर करो, और कुछ के साथ दुर्व्यवहार करो। कर पद्धति सबके लिए समान हो, यानी कि इनकम टैक्स भी ये नहीं कि गरीबों से जो है वो आप वैसा टैक्स लो, मतलब इनकम इनकम ब्रैकेट के ऊपर सबके लिए समान है। कोई ये नहीं है कि किसी जाति विशेष के लिए या किसी रंग विशेष के लिए या किसी संप्रदाय विशेष के लिए ज्यादा कर है या कम कर है, कर आमदनी के ऊपर है। तो यहाँ पर ब्रह्म कुमारियों का अगर हम देखें तो इनका समान व्यवहार नहीं है, क्योंकि ये जो है अपने आप को बहुत ऊंचा समझती हैं। ये सोचती हैं, और ये दूसरों के साथ जो सेंटर पे आते हैं उनके साथ बहुत भेदभाव करती हैं। आपने देखा होगा कि जो ब्रह्म कुमारियां हैं, जो गरीब घरों से आती हैं, जैसे उषा जी आई, तुलसी थी, इन लोगों से इन्होंने खूब तेल निकाल लिया, इनका इतना काम करवाया, इतना काम करवाया, इनका तेल निकाल लिया। और ये बेचारी ये एक सेंटर से दूसरे सेंटर में, वहां एक सेंटर से बचने के लिए काम से दूसरे सेंटर में, पर वहां पर भी वैसा ही हाल। तो ये लोग, बेचारी गरीब थी तो इनसे पैसों का कम, इनसे भी पैसे लिए। लेकिन जो अमीर है, अब एक तरफ तो ये कहती है हम दूसरों का छुआ नहीं खाएंगे, और एक तरफ ये बॉलीवुड में जो इतनी एक्टर एक्ट्रेसेस है जो कि
जो कि जिनका चरित्र भी वैसा है, कोई बड़ा पवित्र नहीं है, लेकिन उनके साथ ये गले मिलती हैं और इनके व्यवहार में चेंज है। वीआईपी के साथ अलग व्यवहार है, फॉरेनर्स के साथ अलग व्यवहार है, और गरीबों के साथ अलग व्यवहार है, और अमीरों के साथ अलग व्यवहार है। तो ये लोग समान बर्ताव नहीं करती हैं। अगला चौथा मंत्र है, समानी व आकुति समाना हृदयानि वह समान मस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। यानी हमारे संकल्प, हृदय, मन सब परस्पर समान हो, हमारा परस्पर मेल अत्यंत दृढ़ हो। यह संपूर्ण सूक्त जो था वो मेल का यानी सहयोग का उपदेश दे रहा है। ये किसको सहयोग करती है? मैंने आपको वीडियोस दिखाए हैं जिसमें एक दूसरे की चोटियां खींच रही हैं, लाते मार रही हैं, घूंसे मार रही हैं, नाक तोड़ रही हैं, कितने सारे अब हमने वीडियो देखे। तो अगर हम इन वीडियोस को बताएं तो ब्रह्म कुमारी वाले बोलते हैं ये पर्टिकुलर ब्रह्म कुमारी ऐसी थी, ये अब हमारे सेंटर पर नहीं है, ये उस पर दोष मढ़ देते हैं। ऋग्वेद विज्ञान वेद है, परस्पर मेल होने पर यह विज्ञान कल्याण कल्याण ही कल्याण करेगा, विरोध के होने पर यह विज्ञान ही विनाश का कारण बन जाएगा। इसी दृष्टि से ऋग्वेद की समाप्ति इस संज्ञान सूत्र पर हुई है। हम नश्वरता का स्मरण करते हुए परस्पर मेल से ही चलने का प्रयत्न करें। तो ये पूरा सूक्त जो है वो परस्पर एकता का है। ये नहीं है कि जो ऋग्वेद पढ़ेगा खाली वो आपस में सहयोग करे, यहाँ पर किसी के लिए भी नहीं दिया। जबकि ये लोग कहती हैं कि भाई जो ब्रह्म कुमारी है वो ब्रह्म कुमारी का ही सहयोग करेगा, जो इनके मुरली के जान में चलेगा वो आपस में सहयोग करेगा। और सहयोग करने का इनका अर्थ क्या है मैं आपको बताती हूँ। सहयोग करना ये है कि जब तुम्हें मार पड़े या तुम्हारे से कोई बुरा व्यवहार करे दादी या दीदी, तो तुम सहन कर जाओ और चुप रहो। ऐसे बहुत सारे विक्टिम्स हैं हमारे पास जिनको चोटें लगी हैं, लेकिन उनको मजबूर किया है क्योंकि वो सेंटर पे समर्पित हैं, वो अपना मुंह नहीं खोल सकते। यहाँ तक कि मेरे चैनल पे एक आते थे, उनके घर में इन्होंने 2 लोगों को भेजा धमकाने के लिए कि ये हम मेरे चैनल पे ना आया करें। एक है बूढ़ी बिचारी, उसको सेंटर से निकाल दिया, उसको तो ये भी नहीं कह सकते कि ये कदाचारी है। तो ये लोग खाली स्वार्थ देखते हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का कितना भी नुकसान कर सकते हैं, किसी आदमी को भी मार सकते हैं उसकी विडो का पैसा लेने के लिए, ये किसी हद तक। और वेद कितना ऑपोजिट है, वो कहता है दूसरों की भलाई में अपना स्वार्थ देखो, यानी कि हमारा स्वार्थ इसमें है कि दूसरे का भला हो जाए। लेकिन ये क्या कहती हैं कि हमारा स्वार्थ ये है कि तुम्हारा बुरा भी हो जाए तो भी हम पैसा लेंगे तुम्हारा। और ये इतनी ज्यादा लालची हैं, ये भी नहीं कि ये थोड़ा बहुत पैसा ले, ये पूरी पूरी एस्टेट रखवा लेती हैं। और उस बेचारे जो पायलट का पिता की पूरी इन्होंने एस्टेट रखवा ली, यानी जिन कपड़ों में वो बैठे हैं घर से बाहर, बूढ़े माँ बाप चले जाए, उनका इकलौता बेटा था, और जैसे ही वो ब्रह्म कुमारी में गया इसके बाद उसने अपनी जब शादी कर ली तो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, और वो तो ब्रह्म कुमार भी नहीं था, तो इन्होंने उससे पूरी एस्टेट रखवा ली। और उसका अचानक से एक्सीडेंट हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, तो दोनों उसकी वाइफ और उसका दोनों का मृत्यु हो गई, और अभी उसकी बॉडी भी शिनाख्त नहीं हुई कि ये पहुंच गए वहां पर कि भाई इसकी तो सारी एस्टेट हमारी है। मतलब शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, स्वार्थ इतना जबरदस्त है। और हमारे जो इतने सारे, अभी मैं बता रही थी कि साध्वी रितंभरा का मेरे को परसों नरसों सपना आया था, तो मैं उनके बारे में चूंकि बातचीत कर रही थी शायद इसलिए। तो हमारे कितने सारे साधु हैं, वो बेचारे इतने भोले हैं, साधु और साध्वियां, उनको इसका ज्ञान नहीं है। वो सोचती हैं अच्छे कपड़े पहने हैं, वो सबको जैसे हम खुद हैं ऐसे ही दूसरों को भी व्यू करती हैं। वो सोचती है कि जैसे हम ऑनेस्ट है ऐसे दूसरे भी है, पर ऐसा है नहीं। और यही उनकी अज्ञानता है। जब तक आप किसी चीज को पूरी तरह ना जान ले, किसी के बारे में खाली देख के अपनी कल्पना न करें कि ये सफेद कपड़े पहनते हैं तो ये अंदर से भी सफेद हैं, असली में तो आत्मा सफेद होनी चाहिए, और वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें उनका ग्रीड साफ साफ नजर आता है। और झूठ तो इनका कई बार पकड़ा गया है, इनकी गिरगिट जैसी वृत्ति है,
जैसे गिरगिट अपने एनवायरनमेंट को देखकर अपना वो बदल लेता है, अपना रंग बदल लेता है, ऐसे ये भी मुरली को बदल देती हैं और ये भी नहीं कहती कि चलो ये करेक्टेड। अब अगर कहीं पर अगर आप किसी का शोध कार्य देखें और बाद में शोध में कोई नई चीज निकल आई, तो वो क्या करते हैं, उसमें एक ब्रैकेट में डाल देते हैं ये ओरिजिनल वर्जन इसमें पब्लिश हुआ था और जो हम ये करेक्टेड है, ऐसा करके ब्रैकेट में डाल देते हैं करेक्टेड। यानी कि बंदे को पता रहे कि भाई ऐसा ऐसा नया ज्ञान मिला तो हमने करेक्ट किया। क्योंकि देखिए, हम एक कंटिन्यूअस लर्निंग यानी काइज़न करते हैं, मैं भी करती हूँ। हमेशा अगर मान लो मेरी नॉलेज में कोई मुझे पता चला कि नहीं नहीं ये चीज़ ऐसी नहीं थी, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी कि मैंने पहले जो कहा था उसी को मैं कहती रहूँ। मैं भी अपने आप को चेंज करूँगी, पर ये चेंज करना वो चेंज करना नहीं है जो बीके करती हैं। क्योंकि अपने आप को चेंज करना सही बात है, अपने ज़माने के हिसाब से अपने आप को बदलना ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। जैसे इस्लाम में नहीं है ये बात, इस्लाम में वही गंदी बातें जो हैं वो करते रहते हैं और उसको मिटाते भी नहीं है। तो ये लोग जो हैं ये भी बुरे हैं और इस्लामी भी बुरे हैं। वो ये बदलते तो हैं लेकिन ये उसमें ब्रैकेट में नहीं लिखते कि ये चीज पहले हमने गलत बोली थी और अब इसको हम करेक्ट कर रहे हैं। ये चीज एक्नॉलेज नहीं करते कि ये गलत थे पहले। ये कभी मैंने नहीं सुना किसी ब्रह्म कुमारी ने क्षमा मांगी हो। चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, सेंटर वाले उसको निकाल सकते हैं, लेकिन संस्था के ओर से कभी कोई जो है अपॉलॉजी नहीं आई। यहाँ तक कि जो पोप है उसने भी अपोलोजाइज किया आफ्टर ऑल, कि इतने सारे जो कितने सारे पोप पहले आए पर उन्होंने कभी अपोलोजाइज नहीं किया, और जो लास्ट पोप था उसने अपोलोजाइज किया कि भाई ऐसा जो हमारे लड़के जो वहां पर इतने सारे जो टीचर्स थे जिन्होंने यंग लड़कों के साथ बुरा मोलेस्टेशन किया उसके लिए माफी मांगी। और यहाँ तक कि जो ये नेटिव अमेरिकन हैं इनके साथ बुरा हुआ उसके लिए माफी मांगी। हालांकि ये माफी बहुत समय बाद आई लेकिन फिर भी आई। लेकिन ब्रह्म कुमारी वाले कभी माफी नहीं मांगते। अब अगर मान लो मैं भी कोई चीज लिखूं, अपना कोई शोध कार्य करूं और उसमें बाद में मुझे पता चला कि मैंने ये चीज गलत कही थी, तो मैं उसमें जाकर लिखूंगी कि दिस वॉज करेक्टेड, this I'm correcting now, as of this date a new information has come। आप देखिए बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा कि उनको नई इंफॉर्मेशन आती है तो वो फिर उसमें लिख देते हैं कि भैया हम मतलब अब हमने ये करेक्ट कर लिया, पहले हम गलत थे, तो ये एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन ये लोग कभी नहीं करती हैं, ये लोग उसको चुपचाप से गायब कर देती हैं और फिर बाद में ऐसे बन जाती है कि हमने कहा ही नहीं। और यहीं पर ये गलत है, क्योंकि इस्लामी लोग कभी चेंज नहीं करते और ये हर वक्त चेंज करती हैं, और ये दोनों ही सूरतें गलत है। मेरे को बस इतना ही बोलना था सहयोग करने के ऊपर, कि सहयोग करना अच्छा है पर ये कभी सहयोग नहीं करती हैं, ये केवल और केवल ब्रह्म कुमारी का सहयोग करती हैं। जब इस्लामी लोग बोलते हैं अगर कोई काफिर मुस्कुराए तो तुम उसको बद्दुआ दो, और ये जो बोलते हैं ना अस्सलाम वालेकुम, इसका मतलब तुम मर जाओ, तुम्हारा बुरा हो जाए, इसका एग्जैक्ट मीनिंग मेरे पास कहीं लिखा हुआ है। और अभी मैं ढूंढने में टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, पर आप देख लेना कि ये ऐसा बोलते हैं और फिर उसके पलट के बोलते हैं ना वालेकुम अस्सलाम, तो वो भी है कि नहीं तुझे हो जाए। तो अगर आप वालेकुम अस्सलाम नहीं बोलो तो मतलब गाली तुम्हें लग जाएगी, तो तुम उलट के उसको भी गाली देते हो। तो एक गाली को दूसरी गाली, यानी कि ये इस तरह का पिशाची और डेविल सेटन प्योर इवल जो है वो है इनका अल्लाह। अल्लाह तो कोई था ही नहीं, मोहम्मद ही था। तो वही है बुरा, सब बुराइयों का जड़। और इसीलिए वो सबसे बोना था, उसको छोटा रखा गया ताकि बुराई छोटी रहे, लेकिन छोटी से कुछ नहीं, उसने सारे संसार में पेडोफिलिया फैला दिया। और ये जो बीके वाले हैं ये अपने आप को बहुत ज्यादा डायनेमिक समझते हैं, दूसरों की चीजें चोरी करते हैं, कॉपीराइट जो हमारा सनातन के ग्रंथ हैं उसको सब इन्होंने गलत गलत करके चुरा चुरा के उसको अपनी तरह से ही मोल्ड कर लिया है। मुझे यही कहना था, ये मैंने कमेंट्स पढ़ लिए हैं। राजेश जी आपको राम राम, सतीश जी, प्रीति जी और सभी को जय श्री राम। सतीश जी मैंने आपका मैसेज नहीं देखा, अगर कोई मैसेज भेजा हो। प्रीति जी बीके और सहयोग गुड जोक ऑफ द डे। तो सतीश जी आपको कुछ और इसमें ऐड करना है कि ये कैसे सहयोग के बारे में कहती हैं, तो क्या ये वाकई में सहयोग करती हैं या नहीं, इसके बारे में कुछ कहना हो तो बोलिए।
धरती माता की जय जी। गीता जी राम राम। बीके और सहयोग हा 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 हंसी नहीं रोक पा रहा। जी सिंपली मैन जी राम राम। वीना जी राम राम। अविनाश जी सभी को राम राम। बीके जी राम राम। परखने की शक्ति का मतलब सामने वाले की कितनी औकात है और इससे कितना वसूला जा सकता है। बिल्कुल आपने एक लाइन में बता दिया। वेदवाणी कितने साल पुराने हैं और उस समय लिखने वाले कौन थे? तो वेदवाणी सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने दिए थे 4 ऋषियों को, आदित्य, अंगिरा और हमेशा मैं एक भूल जाती हूँ। आदित्य, अंगिरा और से 3 है और चौथा वायु है। आदित्य, अंगिरा, देखो अभी याद नहीं आ रहा। से 3 है और एक वायु है। इन चारों को दिए थे। एक बार परख लिया फिर ये तुरंत निर्णय ले लेते हैं ताकि उसे कौन सी विधि से हाँ, बिल्कुल अमित जी। कौन सी विधि से एक बार परख लेते हैं तो तुरंत निर्णय लेते हैं कि भाई इसको किस विधि से मूर्ख बनाए। बिल्कुल आपने आज सही बोला। बबीता जी कह रही है सभी सनातनी भाई बहनों को राम राम। दीदी प्रीति दीदी राम राम। ये तो दादी की सेवा करती हैं, उसी इसको दूसरे की सेवा समझते हैं। जी मैं एक लिंक दे देती हूँ। अगर सॉरी मैंने लिंक तो दिया नहीं और मैं सबको बोल रही हूँ। तो केवल जिसको सहयोग के बारे में 2 बातें कहनी है तो वो ऊपर आए। मैंने लिंक नीचे दे दिया है। इनकी कोई भी शक्ति इन पर काम नहीं करती, सिर्फ शो ऑफ है। गोपाल जी कह रहे हैं बीके इज ओनली फॉर बकवास। बबीता जी कह रही है जुरासिक टोली खिला के उससे डबल वसूलना। हाँ और हिंदू तो है ना फ्री के खाने के लिए पहुंच जाते हैं, पर देर इज नथिंग लाइक फ्री पिज्जा। बीके संस्था में सेवा और सहयोग का मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोगों को संस्था जोड़ना, तत्पश्चात ठगी वसूली और अन्य प्रकार से शोषण करना। अविनाश जी कह रहे हैं राम राम। गोपाल जी कह रहे हैं मेरा घर इस बीके वालों ने बर्बाद कर दिया है, जामनगर गुजरात में। जी गोपाल जी आपके ऊपर एक स्ट्रीम करेंगे, मुझे ईमेल करके लिखिए इस ईमेल पे। इसका स्नैपशॉट ले लीजिए तो हम आपके साथ एक स्ट्रीम अलग से कर लेंगे। बबीता जी कह रही है सफल करो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनमें टूट फूट कर भरा है। गोपाल जी आप स्ट्रीम में आकर अपनी कहानी कहिए। जी हाँ वो मेरे को लिखेंगे फिर हम किसी दिन रखेंगे। आज का टॉपिक जो है वो अलग है। दीदियां एक दूसरे से कंपटीशन करती हैं, सेंटर बड़ा हो तो दूसरे से। हाँ इनमें बहुत ज्यादा जेलसी और द्वेष है। वीआईपी के साथ अलग व्यवहार करती है, कोई सहयोग नहीं करती है। प्रीति जी आप उनका योग कर लेंगे तो आप भी उनके भक्त हो जाएंगे। मैं उनका त्राटक क्यों करूं? उनको कोई योग थोड़ी कराती है, वो तो त्राटक कराती है। त्राटक आंखों के लिए ठीक है लेकिन वो भी अधूरा है। वो पहले पास का देखने के बाद दूर का भी देखना होता है। और जो असली मेडिटेशन है वो आंख बंद करके होता है। अरुण जी आपका स्वागत है। आप क्या कहेंगे इस सहयोग करने क्या सहयोग करने को कहते हैं? क्या ये वास्तविक में लाइफ करती हैं? बहुत शोर आ रहा है अरुण जी। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आपकी आवाज तो अभी आई है, शोर क्यों मच रहा है इतनी ज्यादा? जी बोलिए। हाँ अब सही है। अब बोलिए आप सहयोग के बारे में आपको कुछ कहना है कि ये सहयोग करती हैं एक दूसरे जैसा ये प्रीच करती हैं। अब आप म्यूट हैं। आप म्यूट है अरुण जी, आपको कुछ बोलना है तो अनम्यूट होकर बोलिए। ये एक तो इसमें गोपाल जोशी जी का कमेंट आया था कि उनका परिवार बर्बाद हो गया है, तो मैंने उनसे उनको बोल रिक्वेस्ट है दिया। हाँ वो आ जाएंगे, मेरे हुआ को के इनके ईमेल साथ। वो ईमेल करेंगे और फिर वो हम एक दिन उनका रखेंगे एक्सक्लूसिवली। आज का टॉपिक यही है, इसके अलावा और कोई बात नहीं करेंगे। सहयोग करने के ऊपर कुछ कहना है आपको? 2 लाइन। अजय जी आपका स्वागत है। हाँ सहयोग देने की शक्ति तो उसमें होती है
जिसका बेसिक फंडामेंट सहयोग करने का हो। बेसिक में ही आप और मैं दुश्मन बन गए तो सहयोग किसका करेंगे? ये तो संसार से विमुख कर देती हैं, दुश्मन बना देती हैं। और ये तो मेरी आंखों देखी चीज है। मेरी पत्नी ब्रह्म कुमारी थी, उनकी पूरी फैमिली ब्रह्म कुमारी थी। तो मेरे साले के बच्चा पैदा हुआ, 1 साल का हो गया, तो वो तो ब्रह्म कुमारी ट्रेनिंग लेके नहीं आया था। तो मेरी पत्नी खा रही थी तो उसने उसमें हाथ लगा दिया। तब मैंने अपनी पत्नी का चेहरा देखा था जैसे उस बच्चे को मार देगी। और दूसरी बात, सहयोग करेंगे ये, जैसे पति पत्नी सब घर में एक साथ खाते हैं, सपोज बच्चे हैं, तो ये इतनी स्वार्थी होती हैं कि ये समय पे पहले खा लेती हैं। पति गया भाड़ में, बच्चे गए भाड़ में, पहले खाना मिल जाए पहले खा लेंगी। इनको ये भी चिंता नहीं रहती कि पीछे कौन बच गया। इनके अंदर कोई जी। सहयोग की भावना नाम की चीज नहीं होती है। हाँ, 1%, 2% कुछ बुजुर्ग हैं ब्रह्म कुमारी में जिनको इनकी असलियत आप ये कह रहे हो कि बीके वाले नॉन बीके वालों से सहयोग नहीं करते, उनको तुच्छ नजरों से देखते हैं। पर क्या वो बीके वाले बीके वालों के साथ सहयोग की सहयोग? भावना तो इन्हें बिल्कुल। जी। अजय जी, आप क्या कहेंगे? अरुण जी ने तो बताया बीके और नॉन बीके के बीच में सहयोग नहीं है, क्या बीके और बीके के बीच में सहयोग है? आप क्या कहेंगे? दीदी, जब आपको यही पता हो गया आपके स्ट्रीम में आए कि एक सेंटर से दूसरे सेंटर में आ जाएं तो भी इनको जलन होती है, तो ये सहयोग किस चीज का है? सहयोग किस चीज का है? फिर दूसरी बात, अगर मान लेते हैं हस्बैंड या वाइफ में से एक चला गया, तो अगर वाइफ गई है तो वो तो बोल सकती है बेटा या बच्ची है तो बेटा पापा का सहयोग करना, हम तो इस राह पे चले गए, तो वो भी सहयोग एक छीन लेती है। वो किस चीज का सहयोग है? घर में ही फूट, तो वो सहयोग किस चीज का? माँ बाप है, बूढ़े हैं, अगर बेटा चला गया तो वो किसका सहयोग करेंगे? ये क्या सिखाते हैं? माँ बाप को ऐसे छोड़ दें? वो तो सूत हैं। तो सहयोग किस चीज का? ये पैसे लगा रहे हैं, शेयर खरीद रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, वहां पे लोग रह जाएंगे, वो जो कंस्ट्रक्टर है जिसने पैसा लगाया वो दे के चला गया, वो सहयोग कर गया। उसके बाद मरने के बाद फ्लैट इनके नाम पे, जमीन इनके नाम पे, तो सहयोग किसका कर गया? ये इन्होंने खुद सहयोग ले लिया, दूसरे का ले गया, इसीलिए तो अंदर ये फ्लैट बनाए हैं। ये सहयोग थोड़ी नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये लोगों को धोखा देके उनसे जबरदस्ती सहयोग करवा लेते हैं? बिल्कुल। और दादी की सहयोग देखो, 4 4 लगी रहती हैं, 5 5 लगी रहती हैं, बूढ़ी हो गई तो 10 10 लगा देती हैं। जेंट्स भी लेडीज भी, सहयोग तो उन्हीं का हो रहा है। ताने भी मारती हैं, जैसे कोई गरीब घर से आई तो उससे खूब काम करवाएंगे, अगर वो थोड़ी बीमार पड़ गई और वो काम नहीं कर रही तो कहते हैं मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं इतने काम कर लेती थी, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। मतलब उसको ताने देंगे, उसको गिल्टी फील कराएंगे, उसको बीमार होने का गिल्टी फील कराएंगे। तो ये हर तरह से कोई भी दीदी मतलब नॉर्मल घरों में चिक चिक होती है बिल्कुल। ये उसी से भी गई गुजरी है। ये अपने आप को देवी कहती हैं, लेकिन इनका आचरण में तो उससे भी गलत क्रूरता है। दीदी वो फिर बोलती हैं तुम अपने घर से पैसा लो, दवाई कराओ, तो इन्होंने क्या सहयोग किया? इन्होंने हाँ, क्या सहयोग किया? बीमार पड़ जाते तो उनके पास ही, घर वालों के पास छोड़ आती हैं, तो फिर तुम हाँ क्या सहयोग कर रहे हो? तुमने एक दूसरों को झूठ बोला कि भाई उस परिवार को छोड़ दो जो इसके यहाँ तुम पैदा हुए हो, जिससे तुम्हारा खून है, उसको छोड़ के तुम इस परिवार में आ जाओ। पर ये तो परिवार है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो तुम्हारे खून के लोग नहीं है, तो उन्हें दर्द नहीं होता। तुम कितना एक बच्ची को मार रही थी, उस लड़की ने सुन लिया, जो हमारे चैनल पे आई थी, वो बता रही थी कि इतनी जोर से चांटा मारा, उसको आवाज आ गई वहां तक। तो आप सोचो। और एक और बता रही थी जिसको एक 16 साल की लड़की को इतना मारा, उसके सारे बाहें तोड़ दी और पता नहीं क्या क्या। तो जब उसने बाद में उसको कहा तो वो पलट गई लड़की खुद ही कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। यानी ये डरा के धमका के रखती है। दीदी, एक स्ट्रीम में आपके पास एक में पढ़ा था आपने कि एक लड़की ने लोन लिया और शिवानी को उसने बोला, उसने क्या सहयोग किया? उसका उसका बिल्कुल क्या बिल्कुल। सहयोग किया? तुम्हारे कर्म भी बिल्कुल फूटे हुए हैं, तुम्हारे हाँ, ये कर्मों का फल भोग रही हो, तो ये सहयोग कहाँ करे? ये तो सामने है, जनता को खुद उसके देखना बस चाहिए में ना। था। ऐसा ऐसा होता, अगर उसके बस में नहीं होता ऐसी बात, तो हम समझ भी सकते हैं। उसके बस में था कि वो दीदी उसकी कुछ मदद कर सकती थी शिवानी, लेकिन उसने नहीं की। दीदी पूरी मदद कर सकती थी। जब वो 12 लाख रुपए लेती है एक योजन के, तो क्या वो 7 लाख 10 लाख नहीं दे सकती थी? नहीं नहीं, उसने तो मांगे ही नहीं थे शिवानी से पैसे। उसने तो ये सहायता मांगी थी कि वो जो लड़का बीके है
उसका कांटेक्ट दिलवा दे। उसने उसका नाम दे रखा है, अपना लोन ले लिया, और इस लड़की की मूर्खता है कि ये मान गई अपना नाम डलवाना उसके लोन में, जबकि वो थी भी नहीं, उसने लिया भी नहीं है लोन, वो तो उस बीके वाले ने लोन लिया था। तो इसने कहा उसको ढूंढ दो तुम सेंटर पे, लेकिन इतना भी नहीं शिवानी ने किया, जबकि वो इतने सेंटर्स में वो कर सकती थी। दीदी वो इसलिए नहीं किया कि वो पैसा जो लड़का लेके आया वो तो यहाँ पे आ जाएगा, हमारे अंदर आ जाएगा। हाँ, तो अब सर, आपने बोला सही बात, क्योंकि तो ये वो चीज, पैसा खा गए हैं उनका। अब इनका कोई इरादा नहीं है दूसरों का पैसा वापस करने का। दीदी ये सहयोग सिर्फ दो तीन आदमी का करती हैं। एक तो राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री, एक पैसों वालों का जो अमीर है, क्योंकि उससे चेक मिलने हैं, उससे पैसे मिलने हैं, उनका सहयोग करेंगी। उनके हाँ में हाँ, हाँ में हाँ। अगर भगवान नहीं है तो एक उनके बात परिवार क्यों बताइए नहीं? अजय जी कि ये अमर बेल और ये ब्रह्म कुमारी में क्या डिफरेंस है? मुझे तो एक जैसी लगती है। अमर बेल आप जानते हैं, जो पीली पीली पड़ जाती है किसी पेड़ पर, उसका सारा न्यूट्रिशन खा जाती है। तो ये तो पूरी अमर बेल की तरह है, पूरे जड़ को खा जाएंगे। तो ये तो पेड़ पत्तियों खा जाती, तो पूरे वही सफेद साड़ियों में वही जड़ें तो हैं, ये सब अमर बेल। जी, अरुण जी आपको कुछ ऐड करना है सहयोग के बारे में? धन्यवाद अजय जी और अरुण जी, सहयोग तो बोलिए। हाँ, सहयोग सहयोग तो आप तब करेंगे जब समाज में रहेंगे। जब आप घर ही छोड़ देंगे, पति को ही छोड़ देंगे, बच्चों को ही छोड़ देंगे, बच्चे माँ बाप को छोड़ देंगे, तो सहयोग किसका करेंगे? हाँ, सहयोग तो आपने तब सही होता है बोला। जब हम आपस बिल्कुल, समाज, बिल्कुल। जैसे किसी का बच्चा गया है तो वो घर छोड़ के जा चुका है, लड़की है कोई, वो घर छोड़ के जाने को तैयार है, लड़ के झगड़ के कुछ भी करके। पत्नी है तो पति को छोड़ के जाने को तैयार है, तो फिर सहयोग कहाँ से करेंगे? सहयोग तो तब होगा जब हम आपस में रह रहे हैं, मैं बीमार हूँ, आपने मुझे दवा दे दी, पानी दे दी, खिचड़ी बना के दे दी। सहयोग तो तब करेंगे जब हाँ, मौका मिलेगा। हाँ, मतलब अपने आप को इस लायक ही मत रखो कि सहयोग कर भी सको, और बल्कि कटवा लेते हैं। मतलब कि किसी के घर में कोई एक बच्चा हो उसका, तो उसको भी ये छीन लेंगे, और उसके माँ बाप की आंखों की रोशनी छीन लेंगे, हस्बैंड और वाइफ को अलग कर देंगे। कितने कितने पाप करेंगे ये। अजय जी आपको कुछ मतलब लास्ट में ऐड करना है? हम्म। दीदी और कुछ नहीं, और तो सहयोग तो ये किसका करेंगे, ये खुद का ही सहयोग कर ले आपस में, तो दूसरे का तो बहुत दूर की बात। ये तो खुद भी नहीं करती आपस में एक दूसरे का ये सहयोग। तो ये अगर वो खुद सेंटर दूसरों का खोलती सहयोग। है, वो पद्मजा ने सेंटर खोला तो बेचारी को उसकी टीदिंग करने में कितना समय वर्ष लग गए। उसने अपनी सारी जमा पूंजी और अपने मकान को बेच के उसमें लगा दिया, और बाद में उसको लात मार दी, दूसरी लड़की को वहां पर रख दिया उसके सेंटर पे। तो ये तो किसी के साथ सहयोग नहीं करती, बजाय उसकी मदद करने के उसको उल्टा वहां से हटाई दिया। दीदी इसीलिए तो बोलते हैं भगवान स्वर्ग में इससे 10 गुना देंगे, तुम पहले ही यहीं पे स्वर्ग में बैठी हो, तो 10 गुना के आसार देख रही हो। आसार तो बंद कर दो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं देंगी भाई, एक सेंटर से दूसरे सेंटर में भी नहीं देंगी, वहां से भी छीन लेंगी कि हमें मिल जाए, हमारे पास तोड़ के आ जाए। हाँ, निशा जी आपका बहुत स्वागत है। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी? सहयोग कर बीके वाली कहती है, ये अष्ट शक्तियां हैं उनकी, तो क्या ये खुद उसको फॉलो करती हैं? जय श्री राम मैम, जय श्री राम सभी को। मैम सहयोग की जब बात आपने छेड़ी है तो मुझे उषा जी याद आ गए हैं। उषा जी इसके बारे में जो उनका अनुभव हो चुका है, एक सेंटर से दूसरे सेंटर कैसे हम्म, उनको घुमाया गया, तो ये सहयोग तो वो बता सकेंगी कि क्या क्या होता है जब ये सहयोग नहीं करती हैं। दूसरा मैम, ये सहयोग करती हैं, वो भी एक साइड है इनकी। ये कहाँ सहयोग करती हैं? जो इनकी हाँ में हाँ मिलाता है, जो हम्म, घर परिवार छोड़ने को तैयार हो जाता है, हम्म, जो इनको अपना सब कुछ दान दे देता है, पति से डाइवोर्स ले लेता है, और अपने बच्चों को, जवान लड़कियों को, और बच्चे जिस भी एज में है उनको यहाँ समर्पित कर देता है, और बोल देता है कि हाँ ये अब आपके हैं, अब ये सदा के लिए आपके हैं। उनका सहयोग ये करती हैं। उनको तो वो सहयोग थोड़ी हुआ, वो तो स्वार्थवश। तो कोई भी अगर किसी के साथ इतना उसको मिल रहा हो वापस में, डाउरी मिल रही हो, बच्चे मिल रहे हो, मतलब सब कुछ मिल रहा हो, तो फिर वो क्या सहयोग हुआ? फिर तो ये रिश्वत सी हो गई। मैम वही तो बता रही हूँ, इनका सहयोग करने का जो तरीका है ना वो अनोखा है। ये उनका सहयोग करती हैं,
ठीक है। और मैंने देखा है मैम, बहुत कुछ उनको दिया भी जाता है, उनको सुख सुविधाएं सब प्रोवाइड की जाती हैं। उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई का खर्चा ये किसी और जो सेंटर पे आ रहे होंगे ना, उनसे खर्चा लेके उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज देते हैं, उनकी फीसें भरवा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना अपने समाज से खुद को तोड़ लिया, परिवारों को छोड़ दिया, अब वो इनके होके रह गए। दूसरा मैम सहयोग ये कहाँ करती हैं? अपने पिछले घरों में। जैसे मंजीत जी बताते हैं कई बार, ये देखा है, जो इनके पिछले घर होते हैं ना मैम, जहाँ जहाँ से ये आई होती हैं अपने माँ बाप को छोड़ के, वहां अगर कोई इच्छुक होता है ना इनका होने के लिए, समर्पित होने के लिए, ये वहां भी सहयोग कर करके उनको सुख सुविधाओं का, पैसों का, सेंटर का, अच्छी लाइफ का, अच्छे खाने पीने का वास्ता देकर उनको अपने साथ जोड़ती हैं। फिर उनको बीके बनाती हैं, बना के फिर वहां सहयोग किया जाता है। और ये बोला जाता है कि अगर आप यहाँ के बन जाओगे, अगर आप भगवान इसके ये शिव बाबा के बन जाओगे, ऐसे शादी कर लोगे, उनसे समर्पित हो जाओगे, उनके बच्चे बन जाओगे, तो ऐसे ऐसे ये देखो क्या जीवन आपको मिलेगा। तो वो ये जो पैसा सपने लगेगा दिखाए जीवन जाते हैं ना जीने मैम उनको, में। ये इसलिए ऐसा उनको लगेगा सहयोग किया जाता है। कि भाई तुम मेरे को 1000 रुपए दो तो मैं तुम्हें 50 रुपए दे दूंगा, और बाकी के बहुत लाखों तुम्हें मिलेंगे मरने के बाद। और जब मैम कोई गृहस्थी होता है जो जिनका ये निचोड़ निचोड़ के पैसा और सब खा जाते हैं, वो जब किसी दुख में, किसी दुविधा में फंसे होते हैं ना, उनसे ये फटाक से किनारा करते हैं और उनको बोलते हैं कि इसी परीक्षा में आपको अपना निश्चय बताना है हाँ कि आप हाँ, कितने निश्चय बुद्धि हो। समझ रहे हो मैम? हाँ, ये युक्ति युक्त चलते हैं, ये बहुत जी जी चालाक है। जी। और मैम और सहयोग ये लेती हैं, देने की तो बात ही दूर है, हाँ, क्योंकि जो भी सेंटरों पे जैसे उषा जी जो का आपने आते हैं ना, किस्सा सुना, उषा जी भी बोलती हैं कि ये कहती हैं कि हाँ, तुम्हें अपनी सेवा करनी है, ना कि सेंटर को तुम्हारी सेवा करनी है। और मैम जो सहयोग ये लेती हैं, जैसे सेंटरों पे जो गृहस्थी जाते हैं ना, फैमिलीज में से अगर वो कोई अकाउंटेंट है तो उससे वहां के अकाउंट्स बनवाएंगी, अगर कोई बिल्डर है तो उसको बिल्डिंग के लिए यूज करेंगी, अगर कोई सिंगर है तो उसको गवाती रहेंगी, और अगर कोई झाड़ू पोछा अच्छा लगता है तो उससे वही लगवाती रहेंगी। तो ये और सहयोग लेती हैं, देती नहीं है। और ये भी है ना कि ये क्या करती है कि उससे चीज भी ले लेंगी और डोनेशन भी ले लेंगी और पैसे भी ले लेंगी औरों से उस चीज को लाने के लिए, मतलब डबल फायदा। जी मैम, उषा जी आ गए, संजना मुझे लगता है वो ज्यादा जी, अच्छे से बता पाएंगे। हाँ हाँ, अभी पहले मैं संजना जी से बात कर लूं। संजना जी आपका स्वागत है, बोलिए संजना जी। हाँ मैम, जय श्री कृष्णा मैम। जी, सहयोग देने पे आप क्या कहेंगी? ये इनकी अष्ट शक्ति है, क्या ये खुद उसको फॉलो करती हैं? हाँ मैम, ये जो एक्चुअली जो उनकी टोटल ये जो अष्ट शक्तियाँ इन्होंने बनाई है, जो ये 8 शक्तियाँ हैं, मतलब ये सिर्फ लोगों को, मतलब लेमैन लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं, लोगों को सी बनाने के लिए बनाई है। तो ये उनका पूरा टारगेट है, ऐसी चीजें बातें करके लोगों का पैसा ऐंठना, लोगों को नौकर बना के इनके सेंटरों में रखना, बस यही इनके अष्ट शक्तियों का मतलब है। तो अच्छा, इनकी सहयोग अष्ट तो मैम, शक्तियों में से पहली 3 तो गलत हैं, वो तो कहीं भी गलत है, मतलब वेदों के हाँ अनुसार वो टोटली रॉन्ग है जो फर्स्ट 3 हैं, और जो बाकी की सही है पर ये फॉलो नहीं करती हैं। तो आपको सहयोग हाँ के बारे में क्या कहना है? एक्चुअल, हाँ सहयोग के लिए तो मैम मैं यही बोलना चाहूंगी, ये सिर्फ सहयोग लेती है और सहयोग किसी को देती नहीं है। जहां तक मैंने देखा है, ये गरीब से भी, गरीब का जो गरीब भी होगा ना, उससे भी ये पैसे लेती है, अपने सेंटर की सफाइयां करा देंगे, जैसे जो जैसा उनको मिलेगा। अगर कोई एक फल वाली माता आती थी तो उससे बोलते थे कि फल की सेवा कर लो, एक सब्जी वाली माता आती थी सेंटर में तो उससे बोलते कि तो सब्जी की सेवा कर लो, अगर किसी ने ग्रोसरी की दुकान रखी है तो ग्रोसरी ला के दे दो। तो इनका सिर्फ सहयोग लेना ही है, देना कुछ नहीं है। अगर इनके सामने ही हमने देखा था कि सेंटर में एक फैमिली थी, उनका बहुत एक सडन एक कोलैप्स आया उनके बिजनेस में, बिजनेस लॉस हो गया और उनके काफी कर्जे हो गए, तो सेंटर की तरफ से उनको कोई मदद नहीं मिली, 1 रुपए की मदद नहीं मिली। लेकिन जब उनका अच्छा बिजनेस चल रहा था तो उन्होंने हर तरीके से सेंटर को सहयोग दिया। सेंटर का इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेके, वाटर बिल से लेके, ग्रोसरी लाने तक उन्होंने सहयोग दिया।
तो ये हाँ, और पूरा ही इंदिरा गलत है। जी चेटिया जी से जिन्होंने काम करवा लिया पैसे, तो चेटिया जी ने रसीद भी ले ली कि हाँ इन्होंने सारा काम भी कर दिया है, सामान भी डाल दिया है। तो जब पैसे देने की बारी आई तो उन्होंने जो है वो जो वुमेन उनसे बात करती थी ब्रह्म कुमारी, वो गायब हो गई, राधा नाम की, और फिर कोई और उससे ब्रह्म कुमार मिलने लगे और उसको चलता कर दिया। तो मैंने जब चेटिया जी का स्ट्रीम किया तो मैंने एक बंगाली चैनल पे या पता नहीं असामी चैनल पे देखा कि ब्रह्म कुमारी आई हुई थी और न्यूज वालों ने बताया कि ऐसे ऐसे आपने चेटिया जी के साथ किया। तो कहती है इन्होंने हमें बिल ही नहीं दिया। कभी ऐसा हो सकता है जिसके करोड़ों रुपए बकाया हो वो अपना बिल ना दे? कभी ऐसा हाँ सुना है? मैंने वो स्ट्रीम सुनी थी। धतूरा खाता है। उन्होंने एक्चुअली वो उनसे ना ऐसे डोनेशन लिखवा लिया कि आपने हमको डोनेशन दिया है करके। वो कह रहे थे पर उन्होंने मना कर दिया कि हमने नहीं डोनेशन दिया है। क्यों कोई करोड़ों का देगा? बेचारे वो कोई कोई बड़े करोड़पति थोड़ी ना है। उषा और जी मैम मैं एक पॉइंट, हाँ एक बस पॉइंट एक बताना चाहूंगी इस पे, उसके बाद आप उषा जी से बात कीजिए। ये लोग कहते हैं कि आप सहयोग कीजिए, सहयोग हमारे सारे परिवार से हमें तोड़ देते हैं। कहते हैं अरे लौकिक की सेवा करके आपको क्या मिलेगा, ये तो एक जन्म के रिश्तेदार हैं। और ये भी आजकल तो सब कुछ मतलबी लोग हैं, मतलब इतना एक घृणा हमारे अंदर भर देते हैं हमारे रिश्तेदारों के लिए। तो कहते हैं अरे यही आपका ईश्वरीय परिवार है, 21 जन्म तो यही परिवार आपका चलेगा, तो इनकी सेवा करो, आप सोने के महल पाओगे, सोने के क्या पुष्पक विमानों में घूमोगे। ऐसी ऐसी बातें करके लोगों को मूर्ख बना के बस लोगों से सेवाएं लेते रहते हैं। लोग कितने मूर्ख हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कोई मुझसे ऐसी बकवास करके देखे जरा। अच्छा हाँ उषा ओके जी, मैम, बस मुझे ही बोलना था। स्वागत है उषा जी। उषा जी आपका स्वागत है। बहुत आपका आपको आप तो बहुत ज्यादा जानी है इस मामले में, आप इतने साल समर्पित रही हैं, आपके पास तो पूरे ज्ञान का खजाना है इनका अनुभव का। तो आप बताइए कि सहयोग के बारे में आज की शक्ति है, ये क्या सहयोग करती है बीके वालों से? ये ब्रह्मा कुमारी संस्था है जो मैम, ये जो कुछ भी यहाँ पर मुरली है या गीता है या इनके पुस्तक है या अष्ट शक्तियाँ है, जो भी मटेरियल इन्होंने जो जमा कर रखा है ये सब दूसरों के लिए है, ये आने वालों के लिए है, बाहर वालों के लिए है, ये जैसे हम लोगों को बोलते हैं अज्ञानियों के लिए है। ये स्टेज पर बैठ जाएंगी ब्रह्मा कुमारी और ये जो ज्ञान देती है वो खुद अमल नहीं करती हैं। उनके ऊपर जो अष्ट शक्तियों में से कोई भी एक चीज उठा करके देख लो, कुछ भी नहीं है इनके अंदर। ये दूसरों को सिखाती है, दूसरों को समझाती है, दूसरों से ही इनका बेनिफिट है। और ब्रह्मा कुमारी संस्था का मतलब यही है होता है कि वहाँ संस्था में दो, हम तो भगवान के बन गए और तुम हमें चलाओ, तुम्हारा पास जितना कुछ है वो हमें दो। हम कहाँ से देंगे, हम तो घर बार छोड़ के आए हैं। वो ये कहते हैं हम तो साधु बन गए, हम तो तपस्वी बन गए, हम तो त्याग कर दिए, अब तुम गृहस्थ में से आकर के हमें दो, जो कुछ दे सकते हो। इनका कहने का मतलब ये है। तो ये त्याग क्या कर रही हैं? ये अपनी गृहस्थी छोड़कर आई हैं, तो आप भी तो छोड़कर आए हो, तो ये क्या क्या आप दे सकते हो इनको? ये बेवकूफ बनाते हैं ना बिठा बिठा करके, और आप कह रहे हैं ना कि ये लोग बेवकूफ कैसे बनते हैं, तो बेवकूफ इस ऐसे बनते हैं कि हर छोटी छोटी बातों पर क्लास चलती है, मुरली में भरा जाता है, अलग से बातें समझाई जाती है। मतलब एक इंसान को आप 24 घंटा वही सब माला मतलब जपने के लिए बोलोगे तो उनका तो दिमाग में कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। और बट वो कहते हैं संशय बुद्धि। मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे क्रिश्चियन लोग करते हैं ना, वो मैं क्रिश्चियनिटी में पहले थी तो मैं देखती थी कि यंग लड़के, टीनेजर लड़कियां और लड़के ना आपस में आते थे, और मैं जिसके घर में थी वो लड़की कहती थी अरे मेरे को थर्सडे है, आज मेरे को बाइबल स्टडी करनी है। तो यंग लड़के जो है उसके संग आते थे तो उसका बड़ा मन करता था, तो बाइबल का तो बहाना था, लड़के लड़कियां आपस में मिलते थे। हमारा समाज जो है वो इतना ज्यादा फ्री छूट नहीं देता कि लड़के लड़कियां आपस में बात करें। यहाँ पर जो है ना उनको फ्री में मिल जाता है, उनको लगता है हम इनसे जो है लड़कियों से, जो अभी छोटी छोटी लड़कियां हैं लड़के हैं, इनसे हम बात करेंगे, और उसमें उनका मन लगता है शुरू में। मेरे को लगता है ये भी एक बड़ा अट्रैक्शन होगा, हो सकता है, आप बता सकते हैं।
ये तो होता ही है मैम, लेकिन वहाँ सुंदर सुंदर भी लेडीज भी हैं, सुंदर सुंदर सफेद कपड़ों में लिपटी हुई, बहुत मेकअप में चिकनी चुलबुली, बढ़िया से खाए पिए मस्टंडे हुए। तो इनका तो कुछ है नहीं काम धंधा, बस ये अपने आप को एक ऐसा बना करके रखती है शो पीस के जैसा, एकदम कहीं लेप छेप नहीं, कोई गंदगी नहीं, बड़ा साफ सुथरा। तो लोग जो बाहर से आते हैं ना, उनका ध्यान एकदम जाता है। हाँ, वो रंग मतलब इसको अंग्रेजी में पता है क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिटिंग प्रिटी। सिटिंग प्रिटी मतलब काम न धाम, अपने अच्छे कपड़े पहन के बैठ जाओ, सिटिंग प्रिटी। ये एक मुहावरा है अंग्रेजी का। कई लोग तो ऐसे हैं मैम कि जैसे उनका थोड़ा सा वो हो जाता है ना बहनों से थोड़ा बहुत, तो वो तो शादी करना चाहते हैं, तो सब सोचते हैं दुनिया में तो ऐसी लड़कियां है ही नहीं, इतना मतलब कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों से ही शादी करेंगे हम, ऐसा भी है, क्योंकि उनके अंदर इतना घर कर जाती है ब्रह्मा कुमारी बहुत। अच्छा, यही हाल अगर आप राधा स्वामी फेथ में देखो, तो राधा स्वामी फेथ में जो लड़कियां हैं वो लोग सोचती हैं सफेद कपड़े पहनती हैं ये लोग। जो मैं जब आगरा में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ दयालबाग वगैरह में, तो वहां पर भी यही है कि हमें तो सत्संगी लड़की मिल गई, सत्संगी लड़की मिल गई। तो वो चीज अब ये बाइबल जो इसमें जाओ क्रिश्चियनिटी में, तो मुझे वहां पर भी कोई लड़का शादी के लिए नहीं मिला। वो कहते थे, ये एक लड़का था हमारे ऑफिस में, तो वो कहता था, दूसरी एक लड़की थी उसके लिए कहता था ये 40 इयर्स से क्रिश्चियन है इसकी फैमिली, 40 इयर्स से। तो ये भी देखते हैं तुम कितने समय से रहे हो ईसाई, तो वो उसको हायर ओहदा देते हैं। ये चीज इन सब में है। इस्लामी तो कहते हैं पहले तो सबको बोलते हैं जन्नत जाएंगे, फिर कहते हैं एक ही जो है वो जाएगी, क्या बोलते हैं उसको, अभी याद नहीं आ रहा वर्ड, इनका एक ही फिरका, इनका एक फिरका ही जाएगा जन्नत। तो जो मोमिन जो उस समय मोहम्मद के समय पे थे, जो सैयद हैं, जो कि जिनका वंशावली चल रही है, वही जाएंगे। इतने नंबर फिक्स कर दिए ये जाएंगे। ये भी तो कहती है ना 108 है, कितनी है, उसके अलावा बाकियों का क्या होगा? 108 है और 16,108 है, और जो सतयुग त्रेता द्वापर युग, सतयुग त्रेता में तो ये सब आएंगे। बाकी 33 करोड़ देवी देवता गिने गए हैं, वो ब्रह्मा कुमारी संस्था वाले ही है, और कोई नहीं है बाहर होलसेल में। ये जो छुटपुट के हैं, ये 33 करोड़ देवी देवताओं का लेखा जोखा लेके चल रही हैं। ये 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि है। ये गलत फहमी है, करोड़ नहीं है, कोटि है। कोटि मतलब टाइप। हाँ, वो ये कहते हैं, आप हमारे तो कहते हैं कोटि, लेकिन वो कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता, ये सब ब्रह्मा कुमारी संस्था से निकले हुए ही बनेंगे, और कोई नहीं बनेगा। जिसने भगवान को लेखराज को पहचान लिया वही सतयुग में जाएगा। अच्छा, ये दुष्यंत उषा जी आपको लोग दूर से देख रहे हैं, कृपया कर ढंग से बैठकर बात करें, बुरा लगे तो क्षमा करें। तो दुष्यंत जी, हो सकता है इनका जो मोबाइल है वो इन्होंने इस डिस्टेंस पे रखा हो कि वो लेट के ही ठीक से मुंह दिखता हो, क्योंकि इनके रखने का कोई स्थान इतना ऊंचा ना हो सकता है, तभी ये लेट के कर रही है बात। ऐसा है मैम, मैं अभी थक के आई हूँ बहुत ज्यादा, मैं सच्चाई बता रही हूँ क्या है। मैं अभी पैदल चलकर ड्यूटी से आई हूँ तुरंत, और मैं अपने पॉडकास्ट में जो मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं बैठूं, मैं इसलिए लेट से बात कर रही हूँ। कोई बात, मैं तो इसलिए झूठ बोलती हूँ किसी को, मैं सच बताती हूँ जो बात है वो। अच्छा उषा जी, आपको और कुछ कहना है सहयोग के बारे में? सहयोग के बारे में मैम यही कहना है कि जो भी बातें हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था में, वो सहयोग देने के लिए नहीं है, वो सहयोग लेने के लिए है। उसने जो अष्ट शक्तियां बनाई गई है वो दूसरों के लिए बनाई गई है, जितने भी दिखाया गया है ब्रह्मा कुमारियों के लिए नहीं बनाई गई है। कभी भी उन लोगों के अंदर ये, अगर इनमें से एक गुण भी आ जाए ना ब्रह्मा कुमारियों में, तो हम कहेंगे कि इनके लिए बनाई है। एक गुण नहीं मिलेगा। इनके ऊपर बड़ी लंबी लंबी क्लासेस होती है सहयोग के ऊपर,
बड़ी बड़ी कहानियां, इतनी अच्छी अच्छी कहानियां हैं सहयोग के ऊपर सुनाती है कि सहयोग कैसे करना चाहिए। ब्रेन वॉश करने के लिए बैठी, उनका पास कोई काम नहीं है, उनका कोई धंधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको बनी बनाई खाना मिल रहा है, कोई ला के दे रहा है, वो करे क्या? दूसरों को बेवकूफी बनाने का काम है सुबह से शाम तक वहाँ, और कोई काम नहीं है, कोई कमाना नहीं है। और थाली खाना खा के थाली घसका देनी है, आगे कर देनी है, कपड़े कोई और धो रहा है, प्रेस कोई और कर रहा है, खाना कोई और ला रहा है, कोई एक पर्सनल ब्राह्मणी रखी हुई है जो बाल कर रही है, मसाज हो रहा है लड़कों की, आदमियों की। तो सोचो ना कि दिमाग कहाँ जाएगा? जो इंसान कमाएगा नहीं वो उसको कीमत कहाँ पता होगा? वो सारा टाइम उनके पास फुल टाइम है, वो कितना ही नेगेटिविटी जोड़ सकता है। और इनका ठगने वाला काम ही शुरू है, और क्या करेंगे इससे फालतू? किसी को बेवकूफ बनाओ, किसी को ठगो, किसी का घर तुड़वाओ, माँ को बेटे से अलग करो, पति को पत्नी से अलग करो, बस यही काम है इनका, और कोई काम नहीं है। मतलब खाली दिमाग, शैतान का खाली काम दिमाग इन पर बहुत है। सतीश जी कह रहे हैं, उनका भी कमेंट पढ़ लेते हैं। कोई सहयोग नहीं करती, एक नंबर की धोखेबाज हैं। कोई बीमार हो जाए तो लौकिक घर में भेज देती हैं। तो फिर क्या सहयोग है? जब तुम बीमार पड़ो तब तो तुम्हारे घर में भेजते हैं। आपके पर्सनल प्रॉब्लम में ये साक्षी बन जाते हैं, कहते हैं कि ये आपके कर्मों का ही फल है। और कह रहे हैं कि अगर कोई काम नहीं है तो उस व्यक्ति से किनारा कर लेती हैं और निकाल देती हैं। बिल्कुल, ये कोई सहयोग का बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल दिया है सतीश जी ने। ये अच्छों के पुजारी हैं मैम, ये अच्छे के देवता हैं। आप बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो, बहुत बढ़िया हो, पैसे वाले हो, तो आपको इतने आरती उतारेंगे, बड़ी प्यार से बात करेंगे। बीमार हो गए तो कहेगा अपने चले जाओ अपने लौकिक घर में, वहां ठीक हो जाना। उनको पता चलता है बाद में, जो फंस जाते हैं वो बेमौत मारे जाते हैं। जो वहां रहते हैं, इनकी चाल को नहीं समझ पाते हैं, वो बेमौत मारे जाते हैं। ये कहना चाहती हूँ मैं जी। एक लेडी करना चाहते हैं। प्रीति दीदी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ दुष्यंत जी को। हाँ। कि उषा जी, उन्होंने माफी मांग ली, वो वाली बात नहीं, फिर भी बोलना चाहता हूँ कि जिससे दूसरा भी लोग सुन लें। उषा जी कोई गुलजार दीदी नहीं जिनके पीछे 4 तकिए लगाए जाए, एक खड़ी जाए कि ये पीछे ना गिर जाए। और इनको प्रॉपर्टी और धन नहीं चाहिए, मोह माया नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी धन नहीं चाहिए। दुष्यंत जी, कण कण में भगवान है, तो वो चाहे लेट के भी याद करे, चाहे बैठ के याद करे, चाहे टहल के याद करे। दुष्यंत भाई, इस चीज को ज्ञान में रख ले। धन्यवाद। अमित जी कह रहे हैं गंदा है पर धंधा है, ये है ब्रह्म कुमारी संस्था। बिल्कुल सही है जी। उषा जी, आपको कुछ और ऐड करना है तो बोलिए। मुझे तो सिर्फ यही बात कहनी है मैम कि जितना हो सके लोग इनको समझे, जाने अच्छी तरह, क्योंकि कुछ भी एक मटका लेने जाओगे उसको भी ठोक बजा के लेते हो, कुछ भी चीज खरीदने जाते हो बाजार में तो लेते हो देते हो। अब इस संस्था में जाते हो, इतनी अपना टाइम वेस्ट करते हो, अपने पैसे वेस्ट करते हो, हर चीज एनर्जी वेस्ट करते हो, तो उसको जानो ना, क्योंकि बाद में कुछ हाथ नहीं आएगा। आपका परिवार, आपका मन, आपका तन धन सब खत्म हो चुका होगा, तितर बितर हो जाएगा, बिल्कुल कुछ हाथ नहीं आएगा। रोने के सिवा, तड़पने के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। क्योंकि मैम यहाँ एक लेडी है, उनका नाम शांति बहन है, तो वो सोनीपत की है। तो पहले उसको इतना खुमारी चढ़ाया लोगों ने, भगवान आया हुआ है, ये उसकी शादी हो चुकी थी और बच्चे भी थे। उसने वहां छोड़ करके सेंटर पे रहने लगी और सेंटर संभालने लगी। यंग एज में तो बड़ा मजा आया, सेंटर पे सब शरीर साथ दिया उसका, उसके सहयोग लिए, बहुत वही लिया, सब कुछ दिया, सब काम करी, पूरा उसने अपनी जिंदगी दे दी। जब बुढ़ी हो गई ना, बुढ़ापा आ गया उनके ऊपर, तो उनको ऐसे तड़पने के लिए छोड़ रखा है, ऐसे बिलबिलाती रहती है। ना कोई रोटी बना के देता है, ना उसका कोई सेवा करता है, वो बिलबिलाती रहती है कि 2 रोटी कोई दे दे। अब वो कहती है घरों में, यहाँ पर तो खाना बल्क में बनता है, तो वो क्यों 2 रोटी के लिए होती है? वो क्योंकि कौन देगा, कौन बनाएगा, वहां कोई है ही नहीं।
जो इतनी बुजुर्ग हो चुकी है कि बाहर जो माताएं बहनें हैं वो अपने आप मुरली सुन के चली जाती है घर, अपने सबका काम है। ये बात आप सही कह रही है। देखो मेरी माँ थी बेचारी बड़ी थी, तो वो उससे रोटी का डिब्बा भी खोला नहीं जाता था, इतनी शक्ति नहीं थी कि रोटी का डिब्बा खोल ले अपने आप से। तो यही बात बोल रही हूँ मैम कि बुढ़ापे को देख के वैसे भी दूर भागते हैं, बाथरूम निकल आता है उसके कपड़ों में, गिर गई वो पूरा फूट गया है, उसका पूरा आंख वाँख चोट आ गई। तो ये बातें जो होती है बुढ़ापा से, तो इंसान लोग वैसे भी दूर जाते हैं, कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, ऐसे बिलबिला रही है, रोती है। एक दिन मेरे से कह रही है कि मैंने बहुत गलत काम किया, अगर मैं अपने परिवार में रहती, उनसे पैसा भी ले आई, उनका अपना हिस्सा भी ले आई, हिस्सा ला के सेंटर पे दे दिया, तो अभी आज मुझे कम से कम कोई पूछ तो लिया होता। सही बोल रही हैं उषा जी, धन्यवाद आने के लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सबको धन्यवाद। और सहायता ये कहती हैं, पर ये कहाँ नॉन बीके को तो बिल्कुल ही नहीं करती हैं, बीके वालों को भी ये उल्लू बनाती हैं, उनका पैसा रख लेती हैं, और जब वो बीमार पड़ते हैं तो उनको किस तरह से बेदर्दी से निकाल देती हैं। इनके अंदर कोई दया धर्म नहीं है, क्योंकि ये आपका अपना खून भी नहीं है। अपना खून जो होता है वो तो एक दो बार सोचेगा आपके लिए, जो आपका खून नहीं है वो क्यों सोचेगा। तो जब तक जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं ना, जब तक इनकी जवानी रहती है तब तक ही इनकी वो रहती है, वैसे ही है यहाँ पर। जब तक आप इनके काम करते रहोगे, इनको पैसा दोगे या अपना चाम दोगे, या दाम दोगे या चाम दोगे, और तो फिर ये आपका या दान दोगे, तो फिर ये आपका वो करेंगी। अदरवाइज आप जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर आप कहीं के नहीं है। सभी को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। और सतीश जी का भी एक कमेंट जो है मैं पढ़ देती हूँ। कह रहे हैं कोई सहयोग नहीं करती, एक नंबर की धोखेबाज है। हाँ, ये मैं पढ़ चुकी हूँ। तो आप सभी को साधुवाद, लाइक कर दीजिए वीडियो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय श्री राम।